देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है। तीसरी लहर की आशंका के बीच केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा समेत कई राज्यों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि कई दिनों बाद आज देश में संक्रमण के दैनिक मामलों और कोविड से मरने वालों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। भारत में लगातार बढ़ते घटते मामलों के बीच 125 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोरोना के इलाजरत मरीजों की संख्या भी 117 दिनों बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन देश भर में कोरोना के 30,093 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं एक्टिव केस घटकर 4,06,130 ही रह गए हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर अब 97.37% पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 45,254 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब एक्टिव केस कुल मामलों का सिर्फ 1.30% ही रह गया है। इस दौरान देश में कोरोना की वजह से 374 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। इसके साथ ही अब देश में कोरोना से जान गंवाने वालों का कुल आंकड़ा 4,14,482 तक पहुंच गया है। आखिरी बार कोरोना के दैनिक केस 30,000 से नीचे 16 मार्च को रहे थे। हालांकि सोमवार को अक्सर कोरोना के मामलों में कमी इसलिए भी आती है क्योंकि वीकेंड पर कम जांच होती है। इससे पहले रविवार को भारत में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मामले केस दर्ज किए गए थे। वहीं टीकाकरण भी रफ्तार पकड़ने लगा है और अब तक कोरोना रोधी टीके की 41.18 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं। केरल और महाराष्ट्र फिर बन रहे हॉटस्पॉट। देश भर में जहां कोरोना के नए मामले घटते जा रहे हैं, तो वहीं केरल और महाराष्ट्र एक बार फिर से संक्रमण का केंद्र बन गए हैं। केरल में बीते एक हफ्ते से रोज 10,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं। कुछ इलाकों में संक्रमण दर 11% से भी ज्यादा है, जो कि चिंता का विषय है। सोमवार को भी यहां कोरोना के 9,931 नए मामले आए, तो वहीं महाराष्ट्र में सोमवार को 6,017 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई, जो 22 फरवरी के बाद सबसे कम है। राज्य में कुल मामले बढ़कर 62,20,207 हो गए। सोमवार को राज्य में 66 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,27,097 हो गई। पिछले 24 घंटों में 13,051 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जिससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 59,93,401 हो गई। राज्य में अब 96,375 कोविड-19 मरीजों का उपचार चल रहा है। तीसरी लहर का एक्शन प्लान बताएंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन नीति से लेकर तीसरी लहर का एक्शन प्लान बताएंगे। सरकार ने विपक्ष को विश्वास में लेने के साथ हर सवाल का जवाब देने का भी फैसला किया है। सरकार की नीति को लेकर स्वास्थ्य सचिव प्रेजेंटेशन देंगे। बैठक में दोनों सदनों में सभी दलों के प्रमुख रहेंगे। सरकार के प्रेजेंटेशन में कोरोना की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री बैठक में बयान देंगे या नहीं, ये साफ नहीं है।